बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि जिस तरीके से तगड़ा मुकाबला यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में आज रात के बाद से जो नतीजे आने शुरू होंगे उसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई हैं, उसके बाद बांग्लादेश के आम चुनाव काफ़ी सुर्खियों में हैं और भारत की भी निगाहें बांग्लादेश की राजनीतिक परिदृश्य पर लगातार बनी हुई हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि तगड़ा मुकाबला देखने को यहाँ पर राजनीतिक दलों में मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले जब वोटिंग खत्म हुई है तो रात को 8-9 बजे के बाद से जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी वो कहीं ना कहीं साफ करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि 48% की जो फिगर आई है कि लगभग 48% यहाँ पर वोटिंग हुई है और बीएनपी और जमात में कड़ा मुकाबला है। दोनों ही भारत के विरोधी हैं। ऐसे में ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीएनपी और जमात में से अब कौन बाजी मारेगा और उसका भारत को लेकर के आने वाले वक्त में क्या रुख रहेगा, अगर बीएनपी विजय होती है या फिर जमात की विजय होती है। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चुनावी नतीजे आज रात के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। देश के 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर 47.91% मतदान हुआ है और वोटिंग के दौरान कई जगहों पर झड़पें भी हुई हैं। आपको बता दें कि बीएनपी नेता मोहिउज्जान कोची की मौत भी एक झड़प में यहां पर हुई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 8 बजे के बाद से अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। भारत ने बांग्लादेश चुनाव में अपने ऑब्जर्वर भी नहीं भेजे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूर्व अमेरिकी सांसद बोले हैं कि मतदान पूरी तरह से फ्री और फेयर हो रहा है और संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जो है खत्म हो गई है। जनमत संग्रह के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब जो है कुछ देर के बाद से जब काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से यहाँ पर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 47.91% यहाँ पर यह फिगर परसेंटेज में निकलकर सामने आई है जो ये तय करेगी या जिसने तय कर दिया है कि बांग्लादेश में अगली सत्ता आम चुनाव में किसके पाले में जाने वाली है। बीएनपी और जमात के बीच में मुकाबला है। भारतीय सोर टकटकी लगाकर जरूर देख रहे हैं कि आखिर इस पूरे बीएनपी और जमात में से कौन बाजी मारता है और किस तरीके से भारत के लिए आने वाले वक्त में या दोनों देशों को लेकर के किस तरीके से संबंधों को लेकर के जो पिछले वक्त में हमने चीज़ें देखी हैं जिसका बाकी चीज़ों पर भी असर देखने को मिला है, ऐसे में कितना आने वाले वक्त में असर डालेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीएनपी और जमात के बीच में जो कांटे की टक्कर चल रही है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि अब जिस तरीके से कौन किसको मात देगा ये कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर यहाँ पर साफ होगी। क्योंकि पोल परसेंटेज जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, 47.91% हुआ है। लेकिन बीएनपी के चीफ जो हैं उन्होंने नतीजे जल्द घोषित करने की मांग की है। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने जल्दी नतीजे घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने डाले गए वोट का रिजल्ट जल्द पता लगना चाहिए। चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे मतदाता जल्दी जान सके कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वो जमाते इस्लामी ने भी 3 सीटों पर मतदान को स्थगित करने की मांग की है। ये बात निकल कर आई है। जमाते इस्लामी ने चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगाते हुए कुमिला, शरीयतपुर और पटुआखाली के 1 सीटों पर मतदान को स्थगित करने की मांग की है। साथ ही साथ जिस तरीके से अब जमात और बीएनपी के बीच में ये पूरा मुकाबला है, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां हैं, आज रात के बाद से जब फिगर पूरी तरह से सामने आ जाती है और 47.91% जो वोटिंग हुई है उसके बाद जो परिणाम सामने आते हैं उसमें बांग्लादेश के आम चुनाव में सत्ता पर कौन काबिज होता है और जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश को लेकर के या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थितियों को लेकर के पिछले वक्त में जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल करके सामने आई जिसका असर हमने बाकी चीज़ों पर भी देखा, खेल में मैदान में भी देखा। आईसीसी T20 जो मुकाबले हैं उसमें बांग्लादेश की टीम खेले नहीं आई, उसको लेकर के यहाँ पर हमने देखा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विवाद का एक कारण बनी। तो भारत को परिप्रेक्ष्य में भी इन सारी चीज़ों को आने वाले वक्त में देखा ज़रूर जाएगा। लेकिन फिलहाल सत्ता के गलियारों से सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में वोटिंग खत्म हो गई है। 47.91% वोटिंग हुई है और अब देखना ये होगा कि आखिर परिणामों में बीएनपी या जमात में से कौन बाजी मारता है।